तो दोस्तों आज के वीडियो में हम 2023 के जो करंट अफेयर हैं उनको आगे बढ़ाते हैं। इसका 3 पार्ट अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें कुल मिला के 90 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। आज के वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर से अगर आप RO के लिए, साथ ही साथ UP PCS और बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी में ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका बूस्टर डोज नंबर 4 है। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में बिली जीन किंग कप 2023 को किसने जीता है? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से एक प्रश्न और भी बन सकता है कि बिली जीन किंग कप का पहले नाम क्या था? तो दोस्तों यही वो कप है जिसे फेड कप के नाम से जाना जाता था। तो बिली जीन किंग कप 2023 को जीता है किसने? दोस्तों यहाँ पर आपका जो आंसर है वो बन जाएगा कनाडा ने। ठीक है, तो कनाडा जो है विजेता है बिली जीन किंग कप का, और ये महिलाओं का एक टेनिस टूर्नामेंट होता है। इसे जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ICC ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया है? और इसका उत्तर होगा दोस्तों श्रीलंका। श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को ICC ने सस्पेंड कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर होने वाले 2024 के एक क्रिकेट सम्मेलन को अब स्थानांतरित कर दिया गया है। क्या आप बता सकते हैं कि वो क्रिकेट कौन सा था? कौन सा क्रिकेट मैच था जो कि अब श्रीलंका में नहीं होगा? पहले इसकी मेज़बानी श्रीलंका कर रहा था। फिलहाल नीचे कमेंट बॉक्स आप चेक कर सकते हैं इसके आंसर के लिए। एक माह में 16 MMT कार्गो संभालने वाले देश का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? क्योंकि 16 MMT की बात हो रही है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। देश का पहला बंदरगाह बन गया है मुंद्रा बंदरगाह, जो कि कच्छ गुजरात में है। कई बार प्रश्न ऐसे भी बनता है कि मुंद्रा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, जिसने हाल ही में 16 MMT कार्गो संभाला है? तो इसका भी आंसर आप देंगे गुजरात, कच्छ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत एयरलाइंस ने 2030 तक कम से कम कितने प्रतिशत हरित ईंधन उपयोग का लक्ष्य रखा है? तो एशिया प्रशांत एयरलाइंस ने 2030 तक कम से कम 5% हरित ईंधन उपयोग के लक्ष्य रखा है। मतलब एशिया प्रशांत एयरलाइंस जो है ये 2030 तक जो भी अपना जो है जीवाश्म ईंधन, जिसको आप पेट्रोल डीजल कहते हैं, का इस्तेमाल करती है, उसमें 5% जो होगा वो हरित ईंधन होगा, जो कि नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आगे बढ़ते हैं। 33वें वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ यानी कि WOAH की मेज़बानी किसने की है? तो ये क्रम में 33वां है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ नाम से ये स्पष्ट है कि ये पशुओं के लिए आयोजित किया गया एक सम्मेलन है। इसकी मेज़बानी भारत द्वारा की गई है। कब? 13 नवंबर को। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। और इसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, जिनका नाम है पुरुषोत्तम रूपाला। उद्देश्य क्या है? पशु चिकित्सा सेवा को बेहतर करना। इस सम्मेलन का आयोजन हर 2 साल में होता है। इसमें पशुओं को लेकर महामारी की स्थितियों पर नियंत्रण की चर्चा होती है। WOAH की स्थापना 1924 में हो गई थी। हेडक्वार्टर इसका मिलेगा आपको फ्रांस, पेरिस में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2023 को कमज़ोर जनजाति समूहों, जिसको PVTG कहते हैं आप, तो PM मोदी ने 15 नवंबर को कमज़ोर जनजाति समूहों यानी कि PVTG के समग्र विकास के लिए किस स्थान से 24,000 करोड़ रुपए के विकास की शुरुआत की है? तो खूंटी, झारखंड से। तो दोस्तों ये जो शुरुआत हुई है 15 नवंबर को हुई है। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती भी होती है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, जिसे जनजाति गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 15 नवंबर को झारखंड ने 2023 में अपना 23वां स्थापना दिवस भी मनाया है। आपको याद होगा कि झारखंड की स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर सन 2000 में। देश में कुल 75 कमज़ोर जनजाति समूह हैं, यानी कि कुल 75 PVTG हैं, जो कि 220 जिलों के 22,544 गाँव में रहते हैं। उनकी कुल आबादी लगभग कितनी है? तो 28 लाख है। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है। राजधानी इसकी रांची है। गवर्नर कौन है? CP राधाकृष्णन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत किस देश से ईगला S विमान भेदी मिसाइल को खरीदने पर विचार कर रहा है? तो ये एक विमान भेदी मिसाइल है जिसका नाम है ईगला S। तो भारत जो है ईगला S को किस देश से खरीदेगा दोस्तों? तो रूस से। ईगला S, याद रखिएगा इसका नाम क्या है? ईगला S, IGLA-S एंटी टैंक एयरक्राफ्ट मिसाइल है। ये एक मानव पोर्टेबल मिसाइल है जिसकी रेंज कितनी होती है? 5 से 6 किलोमीटर। मतलब इसे आप कंधे पर लेकर जा सकते हैं।
तो रूस ने भारत को ये मिसाइल दी है, साथ ही उत्पादन के लिए लाइसेंस भी। रूस के सरकारी हथियार निर्यातक एजेंसी जिसका नाम है रोसोबोरोनेक्सपोर्ट भारत में एक प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर भारत में इस मिसाइल को बनाएगा। भारत ने रूस से क्या क्या प्राप्त किया है? तो सुखोई विमान यानी कि SU-30 MKT, MiG-29 लड़ाकू विमान, AK-203 असॉल्ट राइफल्स, ब्रह्मोस S-400 मिसाइल जिसको भारत में सुदर्शन नाम दिया गया है। ये कुछ उपलब्धियां हैं जिसको रूस ने भारत को प्रदान किया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 2023 की दूसरी भारतीय यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई है? तो दोस्तों दूसरी बन गई है, क्या नाम है इसका? इनक्रेड होल्डको। इनक्रेड होल्डको जो है ये 2023 की दूसरी भारतीय यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। पहली बनी थी जेप्टो। अब यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी होती है? तो दोस्तों किसी स्टार्टअप या कंपनी की मार्केट वैल्यू अगर $1 बिलियन की हो जाए तो उसे यूनिकॉर्न कहते हैं, और अगर $10 बिलियन की हो जाए तो उसे डेकाकॉर्न कहते हैं। तो ये भी आप याद रखिए। हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया गया। कब? 14 नवंबर को मनाया गया। इसकी थीम रही है एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। हाल ही में किसने 42वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में 5 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो 42वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में 5 गोल्ड मेडल जीता है संजीव मलिक ने। संजीव मलिक जो कि वर्तमान में हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी उनके बॉडीगार्ड हैं, और 42वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों का आयोजन कोलंबिया में किया गया था जिसमें संजीव मलिक जी ने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया है? 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2023 ये आयोजित किया गया दोस्तों फरीदाबाद हरियाणा में। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023। 2023 में इसका 9वां संस्करण था। 17 से 20 जनवरी 2023 तक फरीदाबाद हरियाणा में इसका आयोजन किया गया। थीम है अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस वर्ष तक भारत की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की घोषणा की है? तो वित्त वर्ष 2027-28 तक, याद रखिएगा इसको। त्रिशक्ति प्रहार संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? युद्ध अभ्यास का नाम है त्रिशक्ति प्रहार। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? राजस्थान के जैसलमेर में। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के 30,000 सैनिकों ने 13 दिन के इस अभ्यास में भाग लिया था। यह आयोजन नवंबर में किया गया था। हाल ही में विश्व COPD दिवस मनाया गया। विश्व COPD दिवस क्या होता है दोस्तों? जिसे नवंबर के तीसरे बुधवार को हर साल मनाया जाता है। 2023 में इसे 15 नवंबर को मनाया गया। तो COPD का मतलब होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। थीम है इसकी 2023 में सांस लेना ही जीवन है, पहले कार्य करें। पहली बार इसे कब मनाया गया था? 2002 में मनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट डे है। हाल ही में किसे पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया? पहला है तो इंपॉर्टेंट है, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड। दोस्तों ये अवार्ड दिया गया है जाने माने लेखक सलमान रुश्दी को। मिडनाइट चिल्ड्रेन जो उनकी किताब थी जिसके लिए सलमान रुश्दी को 1981 में बुकर पुरस्कार मिला था। और हाल ही में इनकी एक नई किताब भी आई है, विक्ट्री सिटी। विक्ट्री सिटी। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मित्र शक्ति अभ्यास का आयोजन किया है? तो भारत का मित्र कौन है? भारत का मित्र नीचे जाके मिल जाता है आपको, जो कि श्रीलंका है। तो श्रीलंका के साथ मिलकर भारत ने हाल ही में मित्र शक्ति अभ्यास का आयोजन किया है। कहाँ पर किया? तो पुणे के औध सैन्य स्टेशन पर इसका 9वां संस्करण 2023 में आयोजित किया गया। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे 2023 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो दोस्तों कैम्ब्रिज ने चुना है हालुसिनेट को, यानी कि मायाजाल भ्रमजाल को, जबकि कोलिंस डिक्शनरी ने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। आपको याद है कि सिलक्यारा सुरंग क्या है? आपको ये भी याद होगा दिवाली के दिन कुल मिला के लगभग 40 श्रमिक एक सुरंग के ढहने से उसी में कैद हो गए थे, उसी में बंद हो गए थे, जिनको लगभग 14-15 दिनों के बाद निकाला गया था। तो ये वही सुरंग थी जिसका नाम है सिलक्यारा। ये सुरंग कहाँ पर थी? तो उत्तराखंड में। ये जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली AIFF फीफा टैलेंट एकेडमी किस राज्य में खोली जाएगी? AIFF मतलब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। फीफा का मतलब होता है FIFA, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। तो AIFF फीफा टैलेंट एकेडमी ये कहाँ पर खुलेगा? तो भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ पर है?
उड़ीसा में। एक चक्रवात आया था मिथिली। मिथिली को नाम मिथिली किसने दिया था? तो मालदीव ने, जिससे भारत में वर्तमान समय में कुछ विवाद भी चल रहा है। तो बंगाल की खाड़ी से उठे मिथिली चक्रवात से बांग्लादेश और भारत के कुछ स्थानों पर बारिश हुई थी। हाल ही में जो एपीएस की परीक्षा हुई थी दोस्तों, उसमें पूछा गया था बिपरजॉय, ये जो चक्रवात था कहाँ से उठा था? तो अरब सागर से उठा था, ये आप याद रखिए। भारतीय नौसेना में चौथा एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट शामिल हो गया है। उसका नाम है INS अमीनी। क्या नाम है? INS अमीनी। इसको तमिलनाडु के कट्टुपल्ली से लॉन्च किया गया है। इसका निर्माण किया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता ने। तो कुल 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर से तैयार हो रहे हैं, जिसमें 4 गार्डन रिच शिप बिल्डर और बाकी 4 कौन बनाएगा? लार्सन एंड टुब्रो होता है। ये अर्नाला श्रेणी के जहाज अभय श्रेणी की जगह लेंगे। हाल ही में चर्चा में रही शीतल महाजन का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों ये एक स्काई डाइवर हैं और हाल ही में इन्होंने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई है। कहाँ पर? माउंट एवरेस्ट के सामने। ये भारत के महाराष्ट्र से हैं, जिन्हें 2011 में पद्मश्री का सम्मान भी दिया गया था। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 नवंबर को। इसकी थीम रही है मीडिया इन द एरा ऑफ AI, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मीडिया। विश्व दर्शन दिवस भी मनाया गया था 16 नवंबर को, और 16 नवंबर को ही था अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। देखो ये हैं पेड्रो संचेज, ये स्पेन के PM बने हैं। हाल ही में आपको याद होगा कि डोनाल्ड टस्क ये PM बने हैं कहाँ के? तो पोलैंड के। दोनों को याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, करेंसी चलती है वहाँ पर यूरो। हाल ही में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया दोस्तों? तो अमेरिका में। 2022 में यह समिट बाली इंडोनेशिया में हुआ। और एपेक के अब देखो 2022 में तो बाली इंडोनेशिया में हुआ था एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट। 23 वाला हुआ है अमेरिका में। एपेक की स्थापना होती है कब? 1989 में। इसमें 21 सदस्य देश हैं। हेडक्वार्टर इसका है हमारे पड़ोस सिंगापुर में। बहुत पड़ोस नहीं है लेकिन फिर भी पड़ोसी है। हाल ही में किसे महाराष्ट्र के लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना गया है? महाराष्ट्र के लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना गया है सुरेश वाडेकर को, जो कि जाने माने पार्श्व गायक हैं। 2018 के संगीत नाटक पुरस्कार से सम्मानित हैं। कौन? सुरेश वाडेकर। 2020 में इन्हें पद्मश्री मिला था। आशा भोसले को दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जो लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है वो संगीत निर्देशक उत्तम सिंह को दिया गया था। ठीक है, दिल तो पागल है वाले। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने किसे अपना MD CEO बनाया है? तो इनका नाम है अशोक वासवानी। अब ये इनका नाम तो इम्पोर्टेंट नहीं है कोटक महिंद्रा बैंक, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की देश की तीसरी सबसे बड़ी बैंक है, तो इसलिए आपको इसे याद रखना है। इसकी स्थापना कब होती है? 1985 में होती है। दोस्तों फिलहाल ये सीरीज चलती रहेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कोई भी सीरीज, कोई भी पार्ट आपसे छूटना चाहिए, इसके लिए ज़रूरी ये होगा कि आप वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, उसको भी ज्वाइन कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।